चलिए दोस्तों, जय हिंद। मैं आप लोगों का स्वागत करता हूँ। आज हम लोग जो है कंटिन्यू आगे बढ़ते के क्लास पर आगे बढ़ते हैं और इसमें हम लोग जो है लगभग जो है कि अब हम लोग बढ़ते के लगभग हम लोग जो है कि एक आध दो कॉन्सेप्ट और बचे हुए हैं और लगभग समाप्त हो चुका है। ठीक है, तो 3 या 4 क्लास और होगा जिसमें हम लोग पूरे बट्टे कवर करेंगे। और कल का मैंने आप लोग को होमवर्क दिया था, ठीक है। कल से जो है थोड़ा गर्मी बढ़ी हुई है दोस्तों, ठीक है कि नहीं? गर्मी आज चलेगा और फैन चलाने में थोड़ा सा आवाज में जो है कि थोड़ा दिक्कत होने लगती है, इसलिए फैन को बंद रखा जाता है। और इसमें 2-3 बच्चों का जो आंसर था वो सही था, जो भी आपका होमवर्क दिया गया था, ठीक है। और हम एक ही कंसेप्ट को पकड़ के पूरे बट्टे को समाप्त करेंगे। मैंने कल जिस प्रकार आपको बताया था उसी पर आधारित, मतलब या उसी नियम पर जितने भी सवाल होंगे उसी पर हम लोग कंसेप्ट पर आगे हल करेंगे, ठीक है। और मैं इतना भरोसा दिलाना चाहता हूं कि अगर आप देखिए इसमें है क्या, मुझे तो नहीं पता कि नहीं हम लोग बट्टा पढ़ रहे हैं, हमें लग ही नहीं रहा होगा क्योंकि हम रेशियो को पकड़ के चल रहे हैं और परसेंटेज को, क्योंकि बट्टा कुछ और है ही नहीं, क्योंकि रेशियो और परसेंटेज दोनों को एक दूसरे से अगर मिला दिया जाए तो बट्टा है। क्योंकि बट्टे में देख लीजिए ज्यादातर रेशियो प्रयोग हो रहा है और आपका परसेंटेज। तो अगर आपको चाहे लाभ हानि पढ़ना हो, चाहे आपका ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ना हो, साधारण ब्याज हो, अगर आपको परसेंटेज और रेशियो अच्छे से आ रहा है तो हमको लगता है कि ये सभी चैप्टर आपको आसान लगेंगे, ठीक है। तो कुछ नया इसमें है नहीं, बस वही चीजें पकड़ पकड़ चलना है जिस तरह से हम पिछले क्लास में चले, ठीक है। तो पहले हम लोग कल के होमवर्क पर चर्चा करेंगे कि कल होमवर्क क्या था आप लोग का, ठीक है। बहुत लोग हल किए, बहुत लोग हल नहीं किए थे, लेकिन हल जरूर किया करिए आप लोग। सॉरी, देखिएगा तो जो होमवर्क का प्रश्न आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, एक दुकानदार किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर, ठीक है, एक दुकानदार किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 18% की छूट देता है। चलिए जल्दी आइए आप, ठीक है, समय सहाय करिए आपको कम से कम, ठीक है। तो चलिए, सॉरी ये लोग लेट आए हैं आज, ठीक है। अब तो ऑनलाइन में इनको कुछ कहा नहीं जा सकता, ठीक है। चलिए इस क्लास के बाद आपको कुछ कहा जाएगा, आप लोग को बेइज्जती समझ आती है ना, क्योंकि बेइज्जती होगी तभी आप लोग समझ आएंगे, ठीक है। चलिए होमवर्क वाला प्रश्न हम देखते हैं। एक दुकानदार किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 18% की छूट देता है, ठीक है। फिर भी वो 23% का लाभ अर्जित करता है। फिर भी क्या करता है? 23% का लाभ अर्जित करता है। यदि वह वस्तु की बिक्री पर 18.40 रुपए लाभ प्राप्त करता है तो वस्तु का अंकित मूल्य क्या है, ठीक है। मार्क प्राइस पता करना है। तो मैंने आपको चीजें बताया था करना कि आप लोगों को एक ही कंसेप्ट पकड़ चलिए, हम सारे प्रश्नों को इसी पर हल करेंगे। पहले आपको लिखना है सीपी, दिख रहा है? पहले आपको लिखना है सीपी, फिर आपका क्या बेटा होता है एमपी, मार्क प्राइस, फिर होता है सेलिंग प्राइस, ठीक है। तो कह रहा है कि एक दुकानदार किसी वस्तु को अंकित मूल्य पर 18% की छूट देता है। 18% की छूट यानी 18% मतलब 18/9, 18/100। तो 2 से काटेंगे, 2 9 18 हो गया, 2 से काटेंगे 100 कितना आएगा? 50। अगर उस वस्तु पे 50 रुपया लिखा है तो 9 छोड़ देगा तो बिके कितना आपका? 41। सही है। ये एमपी से एसपी का रेशियो हो गया। आगे कह रहा कि यदि वह वस्तु, ठीक है, फिर भी वो जो दिया गया, फिर भी वो 23% का लाभ अर्जित करता है, फिर भी 23% का लाभ। हम लाभ की गणना किस पर करते हैं? क्रय मूल्य पर। 23% का लाभ मतलब अगर 100 रुपया का चीज रहा होगा तो लास्ट में बिका कितने में होगा? 123 में। कितना बेटा? इतने मेरी बातें सुन रहे हैं? यहां से रेशियो निकाल लीजिए। सबसे पहली बात देखिएगा, यहाँ पे सेलिंग प्राइस दोनों स्थिति में सेम होना चाहिए।
यहाँ सेलिंग प्राइस 41 है, यहाँ सेलिंग प्राइस 123 है। तो 41 को हम लोग 123 बनाने के लिए कैसे गुणा कर देंगे? 3 से गुणा करेंगे, 123 तो है ही। तो अब ये डाटा यहाँ से लिखा जाएगा 100, ये वाला डाटा यहाँ से इस 3 का गुणा होगा, कितना होगा? 150। ये तो आपका 123 हो जाएगा, किसी स्थिति एक ही लेंगे, ये हो जाएगा। अब क्या करा, लास्ट में क्या करा कि यदि वह वस्तु की बिक्री पर, मतलब इतना बेच रहा है, बिक्री पर 18.40 रुपए का लाभ प्राप्त करता है, तो 100 रुपए की चीज है, बिकी लास्ट में 123 में, कितना का फायदा हुआ? 23 का हुआ, 23 का फायदा। इसी 23 का मान दिया गया 18.40 रुपया, ठीक है। अगर देखा जाए तो 23 8 184 होता है, 23 8 184, 23 से कम 23, 23 8 184, लेकिन दशमलव क्या मिलेगा? एक अंक मिलेगा भाई, इतना रुपया, एक यूनिट का इतना रुपया। आपसे पूछा क्या पूछा है? वस्तु पर अंकित मूल्य, अंकित मूल्य मतलब 150, तो 150 यूनिट मान निकालिए, 150 गुणा कर देंगे, 150 बराबर 0.8 गुणित 150। इस 150 में जो आपका एक जीरो है, इस जीरो का गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 8, हो जाएगा 8, फिर 15 8 कितना हो जाएगा? 120। मतलब उस वस्तु का अंकित मूल्य कितना रुपया था? 120 रुपया। उम्मीद करता हूं कि समझ में आया होगा। एक ही कंसेप्ट पकड़ हम चलता, सीपी एमपी एसपी, इसमें रेशियो निकालेंगे, सब चीज इसको हम हल करेंगे, ठीक है। चलिए नोट करें, फिर आगे चला जाए। अगर आपको समझ में आया तो जरूर एक बार कमेंट करिए, फिर आगे चलते हैं। चलो बेटा, आपका आया नहीं चलेगा। यहां तो बोली एकदम जैसे तो सीधी गाय मुट्ठी निकलती है। आगे देखा जाए, बोलने का लागे तो बोलेंगे नहीं लोग। अब अगला प्रश्न देखिए, 1 नंबर का प्रश्न है, ध्यान से प्रश्न समझिएगा, ठीक ना। मैं एक बार आपको मौका दे रहा हूं, पहले आप लगा लीजिए एक बार, ठीक है, इसके बाद चलते हैं, ठीक है। चलिए करिए, हुआ किसी बच्चे का? कह रहा प्रश्न देखिए, दिया बेटा, एक दुकानदार किसी वस्तु के अंकित मूल्य को, किस मूल्य को? अंकित मूल्य को 10% बढ़ाने का फैसला करता है। किस मूल्य को बढ़ा रहा है? अंकित मूल्य को 10% बढ़ाने का फैसला करता है। 10% यानी अगर उसका अंकित मूल्य 100 होगा तो कितना करना चाहेगा वो? 110 करना चाहेगा, अर्थात ये 0 0 काट दीजिए, रेशियो, मतलब मार्क प्राइस कितना करना चाहता है? 10 से कितना करना चाहता है वो? 11 करना चाहता है। मेरी बात सुनिएगा। अब कह रहा है कि कह रहा है कि उसे उस वस्तु पर कितने प्रतिशत की छूट देनी चाहिए, ठीक है, ताकि वह उस वस्तु को मूल अंकित मूल्य पर बेच सके। तो पहले अंकित मूल्य कितना था? 10 रुपया। नया अंकित मूल्य कितना हो गया? 11 रुपया। लेकिन अब वो उस पर कितना मतलब छूट देना चाहिए ताकि वह मूल कीमत, मूल अंकित मूल्य पर बेच सके। तो मूल अंकित मूल्य कितना है? 10 पर उसे बेचना है, ठीक है। बात समझेगा, पहले इसका अंकित मूल्य था कितना? मार्क प्राइस 10 रुपया था, लेकिन वो रखा कितना वो ना, एमपी करना कितना चाहता है? वो 11 करना चाहता है, लेकिन अब वो बेचना चाहता है। क्या करना चाहता है? अब बेचना। अभी देखिए, ये मूल अंकित मूल्य, समझिएगा, इसको मैनेज कर दें, ठीक है, ये मूल अंकित मूल्य है। अब 11, अब इस पर कितना छूट देना चाहिए? इस पर कितना छूट देना चाहिए कि मूल कीमत पर वो बेच सके? तो मूल अंकित मूल्य बेच सके, तो मूल अंकित मूल्य कितना है? तो 10 में उसे बेचना है। सेलिंग प्राइस कितना रखना है? 10 रखना है। तो 11 की चीज को 10 में बेचना है। कितना छूट देना? 1 का छूट देना। किस पर देना? 11 पर। 1/11 जिसको याद वो कर सकता है, 9 सही 1/11%। जिसको नहीं पता है वो 1/11 में 100 से गुणा कर देगा, तभी वही बात आएगा। 100 एकम 100, 100 बटा आपका आ जाएगा 11। अब भाग दीजिए,
11 नवा 99, एक बचा बेटा 99 बचेगा, एक ऊपर लिख दीजिए नीचे 11 कर दीजिए, 9 से 1/9 11%। मेरी बातें सुनाई कि नहीं सुनी, कोई दिक्कत? ठीक है, उससे बढ़िया था। अगर जो दिमाग नहीं लगाएगा वो चीज समझ नहीं पाएगा। ठीक है, आगे चला जाए, चलेगा। ठीक है, ये जो आपका जो दिया गया है ये 1/9 1/11, इसका मतलब होता है 9.09%। ये भी डाटा है, ये डाटा आप याद रखिएगा। 1/11 को 9 से 1/11% लिख सकते हैं, चाहे 9.09% लिख सकते हैं, या 9.09 को कर सकते हैं 1/11। डाटा बहुत ही महत्वपूर्ण है, याद रखिए। इस करते फिर आगे चलते हुए देखिएगा, अगला प्रश्न देखिए, आपको दिख रहा होगा बोर्ड पे, किसी वस्तु पर लागत मूल्य से, किस मूल्य से? लागत मूल्य से 37.5% अधिक कीमत अंकित किया जाता है। किसी वस्तु पर जो है लागत मूल्य से, लागत मूल्य है उससे 37.5% अधिक अंकित किया जाता है। यदि 9.09% देखिए आया नहीं आया, यदि 9.09% की छूट दी जाती तो लाभ प्रतिशत क्या है? सबसे पहले यहां पे लिखेंगे आप सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस, एमपी मतलब मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस। कुछ ये तीनों चीजें लिखते रहे बस, इसी पर हम लोग पूरे बट्टे के मतलब चैप्टर को समाप्त करेंगे। क्या कह रहा है कि किसी वस्तु पर लागत मूल्य से 37.5% अधिक अंकित किया जाता है। मैंने बताया था 37.5% मतलब कितना होता है? 3/के, याद रखिए 37.5% मतलब 3/, क्या होता है? 8, क्योंकि 12.5% कितना होता है? 1/8। 12.5% 1/8 होता है, इसका 3 करेंगे तो हो जाएगा 37.5। तो बात मेरी समझिएगा, मतलब 8 रुपया अगर उस वस्तु पर उसका क्रय मूल्य है तो 3 रुपया एक्स्ट्रा अंकित करता। अंकित कितना करता है? 11। अंकित कितना करता बेटा? 11 रुपया। मेरी बातें सुना रहा आपको? अब आगे चलते हैं, ठीक है, एक कुर्सी यहाँ बैठिए, ठीक है। तो 8 रुपए की चीज पर 3 रुपया एक्स्ट्रा अंकित करता है। मेरी बातें सुनाएंगे इसमें, आगे करिए। यदि 9.09% की छूट दी जाती है, हम छूट की गणना किस पर करते हैं? छूट किस पर दी जाती है? मार्क प्राइस पर। तो अभी मैंने बताया 11 रुपया मार्क प्राइस है, इसका हमें 9.09% छूट दी जाती है। 9.09 का मतलब कितना होता है? 1/11, अर्थात इसका 1/11 निकालेंगे तो करके आया कितना? 1 आएगा, सॉरी 1 आएगा, 1 रुपया छोड़ देंगे तो बिकेगा कितने में? 10 रुपए में। मेरी बातें सुना बेटा, ये डाटा आप लोग याद रखिएगा। सॉरी, अब करा कि आपको क्या निकालना है? लाभप्रसक्त। 8 की चीज को बेचना किसमें है? 10 में। 8 की चीज को बेचना हमें 10 में। कितना फायदा कमाना है? 2 का फायदा कमाना है। किस पर कमाना है? 8 पर कमाना है। इसको काट छोटा करिए, 2 1 कम 2, 2 चौके 8, 1/4 यानी कितना परसेंटेज? 25% का लाभ होगा आप लोगों को। भाई सॉरी, दिक्कत नहीं कोई हो रही है? जल्दी करिए, आगे चले हम लोग, चलेगा, आगे चलते हैं, ठीक है। आज की जितने भी प्रश्न हैं वो बट्टे पर आधारित खास प्रकार के प्रश्न हमें आते हैं, ठीक है। देखिएगा, अगला प्रश्न आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, उत्पाद का विक्रय मूल्य। कौन मूल्य? विक्रय मूल्य, ठीक है। सॉरी, उत्पाद का विक्रय मूल्य लागत मूल्य के 50% के बराबर है। करा उत्पाद का विक्रय मूल्य लागत मूल्य के 50% के बराबर है। तो यहाँ पे आप यहाँ पे लिखिए सीपी, बीच में क्या होता है बेटा? एमपी, यहाँ लास्ट में क्या होता है?
करा कि उत्पाद का विक्रय मूल्य लागत मूल्य के 50% के बराबर है। लागत मूल्य के 50% के बराबर है। अगर लागत मूल्य 100 हुई, लागत मूल्य कितना होगा 100, तो विक्रय मूल्य कितना होगा 50। खुद कह रहा कि उत्पाद का जो विक्रय मूल्य है वो लागत मूल्य का 50% है। तो लागत मूल्य 100 है, 100 का 50% आप निकालोगे, मतलब 50/100 कितना आएगा 50। तो सेलिंग प्राइस क्या होगा 50। मेरी बातें समझ आएंगे इसमें? प्रश्न कुछ है ही नहीं बेटा, बस आप पता नहीं किस हिसाब से नहीं कर पा रहे हैं। कह रहा कि उत्पाद का विक्रय मूल्य उसके लागत मूल्य के 50% के बराबर है। तो अगर उत्पाद का लागत मूल्य 100 होगा तो सेलिंग प्राइस मतलब विक्रय मूल्य 50 हो जाएगा। आगे चलते हैं। फिर कह रहा कि उत्पाद पर 2 क्रमिक की पेशकश हुई थी ना, सॉरी, उत्पाद पर 2 क्रमिक छूट की पेशकश की गई। यदि पहली छूट 20% थी तो दूसरी छूट कितने प्रतिशत थी? पहली छूट कितना बेटा, पहली छूट कितना बेटा आपका 20% थी। तो छूट हम किस पर देते हैं, छूट किस पर देते हैं अंकित मूल्य पर। पहली छूट बेटा कितना है 20% ना बेटा। देखिए बात सुनेगा, पहली छूट 20%। आगे क्या बेटा, इसके बाद करा कि यह उत्पाद पर 2 क्रमिक छूट पेशकश की गई। पहली छूट 20% थी तो दूसरी छूट कितने प्रतिशत थी? तो पहली छूट तो 20% हो गया आपका, दूसरी छूट कैसे निकालेंगे हम लोग, ठीक है। देखिए हम लोग छूट किस पर देते हैं, मतलब एमपी पे बेटा, यहाँ पे जो भी राशि रहा होगा पास मिलेगा। तो यहाँ पे पहली छूट अगर देखा जाए तो इसकी जरूरत पड़ेगी बेटा, इसकी जरूरत पड़ेगी। पहली छूट 20%, इसका मतलब देगा 20% का मतलब कितना होगा 20 से कम 20, 20 बन गई। 5 की चीज पर 1 का छोड़ा गया, बीघा कितना होगा 4 बीघा होगा। मेरी बात सुना, 4 बीघा होगा, मतलब छूट हम इस पर देते हैं, ठीक है, छूट इस पर देते हैं। यहाँ पे जो 5 की चीज बिकी कितनी होगी 4 बिकी होगी। मेरी बात सुनेगा, ये पहली छूट। अब ये डाटा बाद में आएगा। दूसरी बात बेटा क्या करा आपका, दूसरा बात क्या करा आपसे, करा दूसरी छूट आप ज्ञात कीजिए। क्या लिखा आपको, दूसरी छूट आपको बताना है। तो दूसरी छूट मतलब आपको दूसरी छूट ये बताना सेलिंग प्राइस। तो छूट दिया कि लाभ दिया गया आपका, लाभ दिया कि छूट दिया बेटा उसमें, दूसरी छूट कितने परसेंट, दूसरी छूट पूछ रहा है। पहली छूट 20% में थी, चलिए कोई दिक्कत नहीं, दूसरी छूट पता करना है। कुछ मिस्टेक में प्रश्न दिया गया, उत्पाद का विक्रय मूल्य उसके लागत मूल्य के 50% के बराबर है, ठीक है। आगे चलते हैं। फिर कह रहा है कि उत्पाद पर 2 क्रमिक छूट दिया गया। उत्पाद पर, सॉरी यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे अंकित मूल्य पर नहीं छूट दिया, छूट किस पर दिया जाए उत्पाद पर। इस वर्ड को देखिए, यहाँ पे वर्ड ध्यान रखना पड़ेगा, वर्ड ध्यान बेटा, शब्द को ध्यान दीजिएगा। कह रहा कि उत्पाद पर, उत्पाद मतलब जितना लागत मूल्य उस पर 2 क्रमिक छूट दिया जाता है। मेरी बात समझाई इसमें, तो इस पर छूट दिया जाता है ना बेटा, अब सही है। तो उत्पाद पर पहली छूट 20% की है, तो बेटा 100 का 20% कितना होगा 20 होगा। तो 100 का 20% छूट देंगे तो हो कितना जाएगा 80। मेरी बात सुन रहे हैं, ध्यान से बेटा सुनेगा, मैं थोड़ा सा शब्द को ध्यान दें, क्योंकि जो छूट दिया जाता है वो छूट आपका अंकित मूल्य पर दिया जाता है, लेकिन यहाँ पे अंकित मूल्य पर न देकर कहाँ उत्पाद पर दिया है। उत्पाद पर पहले 20% छूट दिया जाता है, तो पहले 20% छूट दिया जाएगा। तो 100 का 20% छोड़ देंगे तो 20 छूट जाएगा, 80 रुपया हो जाएगा। अब ये दूसरी छूट कितना रुपया दी जाएगी, 80 रुपया की चीज दी कितने में बेटा आपका 50 में कितने का छूट दिया जा रहा है 30 का। किस पर दी जाए दूसरी छूट 80 पर। ये 0 0 कट गया। अभी मैंने बताया आया 3/8,
3/8 कितना परसेंटेज बताइए? 37.5%। अभी तो बताया क्या? 37.5%। स्वयं नहीं, इसी प्रकार आप शब्दों विशेष ध्यान दीजिएगा। इस पर छूट दिया रहा अंकित मूल्य पर, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे लागत मूल्य पर दिया जा रहा है। खुद कह रहा कि उत्पाद पर 2 क्रमिक छूट दिया जाता है। तो पहली छूट 20%, तो 100 का 20% 20 ही आएगा। 20 माइनस कर देंगे 80 हो जाएगा। अब 80 पर कितना छूट दिया गया है? तो 80 पर 50 देखा गया, मतलब 3 का छूट दिया, 30 का छूट दिया। किस पर? 80 पर। 80 नीचे जाएगा, ये 0 0 चला जाएगा, 3/8 बचा। 3/8 कितना परसेंट है? 37.5%। अब सही है, ठीक है, ये नोट करिए। चलिए दोस्तों आगे हम लोग चलते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न क्या आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, कह रहा कि रघु ने किसी वस्तु को उसके अंकित मूल्य पर 20% की छूट देने के बाद 180 रुपए में बेची, ठीक है। मतलब रघु ने उसके अंकित मूल्य पर 20% की छूट देने के बाद 180 रुपए में बेची। यदि उसने छूट नहीं दी होती तो उसे 20% का लाभ होता है। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। वापस हम लिखेंगे यहाँ पे, सॉरी लिख रहे हैं यहाँ पे, चलेगा। यहाँ पे पहले लिखेंगे हम लोग सीपी, फिर लिखेंगे एमपी, फिर आप लिखेंगे एसपी, मतलब सेलिंग प्राइस। मेरी बात ध्यान सुनिएगा। कह रहा कि रघु ने किसी वस्तु को उसके अंकित मूल्य पर 20% की छूट दी, देने के बाद 180 रुपए में बेच दिया। तो विक्रय मूल्य दिया गया 180 रुपया, 180 रुपये विक्रय मूल्य दिया गया। अब सोचिए विक्रय अंकित मूल्य पर छूट दिया 20% का, अंकित मूल्य पर छूट दिया 20% का, तो 20% छूट दे दिया, तो वस्तु बी का कितने में होगा? 80% में। तो ये जो वैल्यू दिया गया वो 80% का मान दिया गया। कितना का मान दिया गया है? 80% का मान दिया गया। 80% बराबर दिया गया। आप इधर मत जाइए क्योंकि बात हो रही है मार्क प्राइस पर, छूट दिया जा रहा है मार्क प्राइस। तो मार्क प्राइस अंकित मूल्य जो होगा अपने आप में 100% होगा। तो 100% में से 20% माइनस हो गया, 80% बचा। 80% मान दिया, 180 दिया गया। 1 0 से 0 गया। फिर मैंने इसको 2 से काटा, 2 से काटूंगा 2 चौके 8, 4%। इसको 2 से काटूंगा 9 आ जाएगा। यहाँ पे जो वैल्यू होगा वो अपने आप में 100% होगा। तो 4% का मान 9, तो इसको 100 बनाने के लिए 50 से गुणा, सॉरी 25 से गुणा करेंगे। जब 25 से गुणा करेंगे तो 25 चौका 100 हो जाएगा। इधर तो 100% हो गया, इधर 25 9 225, मतलब जो मार्क प्राइस था वो 225 रुपया था। मेरी बात समझ में आई कि नहीं समझ आई? ठीक है, इसको रेज करते हैं। अब आगे चलते हैं। आगे इसके बाद कह रहा है कि अगर, फिर कह रहा है कि यदि उसने छूट नहीं दी होती, मतलब उस पर लिखा 225 रुपया, अब छूट नहीं देने का मतलब वो 225 रुपए पे ही बेचेगा, ठीक है। अब यदि उसने छूट नहीं दी होती तो उसे 20% का लाभ होता। मतलब कि जब छूट नहीं देगा तो आदमी जो है उसे 225 रुपए में बेचेगा, तो 20% लाभ होगा। अगर लाभ 20% का हो रहा है तो विक्रय मूल्य 120% होगा। अब जो लाभ होगा वो सीपी पे होगा, ठीक है। लाभ की गणना सीपी करते हैं, ठीक है, मेरी बात सुनिएगा। अब वो छूट नहीं दे रहा है तो इसका मतलब 225 रुपए में ही बेचेगा, तो उसे 20% लाभ होगा। 20% का लाभ होने का मतलब 120% बेचेगा, तभी तो 20% लाभ होगा। तो ये जो वैल्यू दिया गया वो 120% मान दिया गया है। कितने का मान दिया? 120% का मान दिया गया है 225। आपको जो यहाँ पे वैल्यू होगा वो 100% होगा। हमेशा पीछे वाली वैल्यू 100% होती है। तो अगर 1% का मान निकालना हो तो 120 नीचे आएगा। 1% बराबर हो जाएगा 225 बटा हो जाएगा आपका 120, सॉरी 120 हो जाएगा, 120, ठीक है। तो आपको 100% का मान निकालना है तो 100 से गुणा कीजिए, तब ना 100% मान निकलेगा। तो बस ये 1 0 से 0 जाएगा। मेरी बात समझ रहा? अब मैं देखिए इसको काटूंगा 2, अच्छा सॉरी 2 से काट दीजिए, 2 छक्के 12 हो जाएगा। इसको 2 से काटेंगे, 2 पंजे 10, 6 से काटे कटेगा तो 2 से काटना है, 3 से करना पड़ेगा। 3 गुना के 6 हो जाएगा। मेरी बात समझेगा, इसको 3 से काटेंगे
देखिए यहाँ मैं लिख रहा हूँ 3 7 21 बचेगा 1, 3 5 15, 5 गुणते ये 2 बचा, 2 का भाग देंगे 5 में, ढाई आ जाएगा, ढाई मतलब 2.5, बस आपको ऐसे गुणा कर लीजिए आप, ठीक है। 25 का गुणा कीजिए, दशमलव मत देखिए, 25 पचे 125, 125 को 5, 125 ऐसे लिखा जाता है, 125 को 5 हासिल 12, 25 साते 175, 175 और 12 187, दशमलव कितना अंक लगेगा, दशमलव एक अंक पे, ये आ गया 100%, मतलब जो उसका सीपी होगा वो 187.5 रुपया होगा। कुछ नहीं, अगर ये कंसेप्ट आपको समझ आ रहा होगा तो 100% गारंटी लगो आपको चीज जरूर समझ में आ रही होगी, अगर आप इसके पहले क्लास देखे होंगे तब, ठीक है। उम्मीद करता हूं कि जो मैं चीजें बता रहा हूं आपको समझ आ रहा होगा। एक बार नोट करें फिर आगे चला जाए, चलिए आगे चले हम लोग, इसको अरेंज कर फिर आगे चलते हैं, ठीक है चलेगा। कोई दिक्कत है जरूर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट किया करिए आप लोग, आगे चलते हैं। सॉरी, अगला प्रश्न देखिए, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, यदि एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% की छूट दी जाती है, कोई वस्तु है उसके अंकित मूल्य पर 10% की छूट दी जाती है, तो एक दुकानदार को 25% का लाभ होता है, मतलब छूट भी दी जा रही है और उसे लाभ भी हो रहा है, ठीक है। यदि दुकानदार उस वस्तु के अंकित मूल्य पर 25% की छूट प्रदान करता तो उसका लाभ या हानि प्रतिशत कितना होगा, ठीक है चलेगा। देखिए सबसे पहली बात आप लिख लेंगे, यहाँ पे दिख रहा होगा, यहाँ पे हो जाएगा सीपी, यहाँ पे हो जाएगा एमपी, यहाँ पे हो जाएगा एसपी, गजब का कंसेप्ट है, समझिएगा, इसी पे सब चीजें लगेगी, ठीक है। एक यदि एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% की छूट दी जाती है, अंकित मूल्य पर 10% की छूट, 10% का मतलब हो जाएगा 1/10, 10 की चीज पर 1 का छूट दिया गया, अंकित मूल्य पर, ये अंकित मूल्य है 10 रुपया या 10 यूनिट अंकित मूल्य है, 1 रुपया का छूट दिया गया, तो बिका कितने में होगा, 9 में। मेरी बात सुनाई नहीं, यहां तक कहानी सुने, आगे चलते हैं। देने के बाद भी कितना लाभ हो रहा है, सॉरी इंक ज्यादा हो चुका है, चल ठीक है, कितना लाभ हो रहा है भाई, तो दुकानदार को 25% का लाभ होता है, 25% का लाभ, 25 मतलब हो जाएगा 25 से कम 25, 25 से का 100, इसका मतलब ये हुआ 25% का लाभ, मतलब अब लाभ की गणना हमेशा सीपी करते हैं, सीपी मतलब क्रय मूल्य पर लाभ की गणना की जाती है, क्रय मूल्य पर लाभ की गणना की जाएगी, इसका मतलब अगर क्रय मूल्य 4 रुपया है तो उस पर 1 रुपया का फायदा हो रहा है, अगर खरीदे हैं आप 4 रुपया का, 1 रुपया फायदा हो रहा है, इसका मतलब बेचे कितने होंगे, 5 रुपए में, एक जोड़ेंगे, तो खरीदा गया 4 में, बेचा गया 5 में, तभी तो 1 का फायदा होगा भाई, चलेगा। यहाँ पे एसपी मतलब विक्रय मूल्य, मतलब सेलिंग प्राइस 9 यूनिट है, ये 5 यूनिट, ये कैसे हो सकता है, जबकि दोनों तो सेम होना चाहिए, इसलिए इसको सेम बनाने के लिए या रेशियो चिन्ह कोई दिक्कत नहीं, इन दोनों को सेम बनाने के लिए इस वाले में 5 से गुणा कर दीजिए और इस वाले में 9 से, क्योंकि 9 पंजे 45, 5 9 45 हो जाएगा। अब रेशियो लिख लीजिए, यहाँ पे ये जगह देखिए, क्योंकि यहाँ जो वैल्यू लिखा जाएगा वो ये वाला वैल्यू यहाँ से 9 चौको 36 लिखा जाएगा, ये वैल्यू यहाँ से लिखा जाएगा तो ये गुणा कर लिखा जाएगा, 10 पंजे 50 हो जाएगा, इसके बाद ये 9 पंजे 45 एक ही लिखेगा, ये हो जाएगा। अब क्या कर, आगे चलिए, यदि दुकानदार उस वस्तु के अंकित मूल्य पर 25% की छूट देता तो उसे लाभ हानि जाती है, तो अगर अंकित मूल्य 50 है, इसको 100 बना लीजिए, लेकिन 100 बनाने में थोड़ा सा वेस्ट हो जाता है, चीजें आसानी से हो जाती हैं, इसको 100 बनाने के लिए मुझे 2 से गुणा करना पड़ेगा, तो पूरे रेशियो में 2 से गुणा करना पड़ेगा, पूरे रेशियो में 2 से गुणा करना पड़ेगा, और नहीं भी गुणा करते कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ऐसे थोड़ा आसान हो जाएगा, ठीक है। 2 गुणा करने हो जाएगा 36 गुना 72, 2 से गुणा करेंगे हो जाएगा 100, 2 से गुणा करेंगे 45 गुना 90 हो जाएगा। अब कह रहा कि यदि अंकित मूल्य पर 25% की छूट देता, मतलब 100 की चीज पे 25% छूट दिया जाएगा, तो 25 माइनस कर देंगे तो बेचेगा, मतलब बेगे कितने में का, 75 में, भाई 25 की छूट हो जाएगा। अब भाई अंकित मूल्य पर 25 की छूट दे रहा है,
तो बेचे कितने में, 75 में। मेरी बात समझ रहा है। अब उसे कितना लाभ है, हानि हुआ। अब 72 की चीज फाइनली बिकी कितने में, 75 में। फायदा हुआ घाटा, फायदा हुआ। 72 की चीज बिकी 75 में, कितना फायदा हुआ, 3 का फायदा हुआ। किस पर, 72 पर। बस अगर इसको परसेंटेज में बदलना है 100 से गुणा कीजिए, क्या दिक्कत है। देखिए 3 से 72 24 बार में कटेगा, क्योंकि 24 या 72 होता है। या तो 30 काटिए, 3 गुना के 6, 2 बचेगा आपका, अरे 1 बचेगा, 3 चौके 12। 3 से काटेंगे आपका आ जाएगा 24। कितना आएगा, 24 आ जाएगा। 24 और 100 में 4 कॉमन है, 4 से कटेगा। 4 से काटेंगे, 4 से काटेंगे 25 आएगा, क्योंकि 25 से 100 होता है। 4 से 24 काटेंगे 6, अब नहीं जाएगा। अब 6 का भाग देंगे 24 में, 6 का भाग 24 में 4 बार जाएगा। 4 6, अरे 6 चौके 24, 4 में भाग जाएगा, बचेगा 1, 1 ऊपर लीजिएगा, नीचे हो जाएगा 6। मतलब 6 सही, 4 सही 1/6% का लाभ होगा। उम्मीद करता हूं कि आपको चीजें समझ में आई होंगी। ठीक है, नहीं समझे तो जरूर एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट किया करें, ताकि मैं इसको दोबारा समझा सकूं। किसी वस्तु को पहले क्या हो रहा है, 10% में छूट दिया जा रहा है, तो 10% मतलब 1/10। 10 की चीज बिकी 9 में, उसके बाद भी 25% का लाभ हो रहा है। 25% मतलब 1/4। 4 की चीज पर लाभ हुआ मतलब 1 का फायदा हुआ, मतलब 5 रुपए का। मैंने दोनों का सेलिंग प्राइस सेम किया, 5 से इसमें गुणा किया, 9 से इसमें गुणा किया, ताकि सेम हो जाए। ये रेशियो बनाने के लिए ये वाला लिखा जाएगा, ये वाला यहाँ से आएगा 9 चौके 36, ये वाला यहाँ से आएगा 10 पंजे 50, ये तो 45 हो जाएगा आपका। तो अब जो अब कह रहा कि अंकित मूल्य पर 25% की छूट दी जाती, अंकित 25% छूट दी जाती है अंकित मूल्य पर, तो 25 इसको मैंने 100 बना लिया, तो 2 से मैंने गुणा किया पूरे रेशियो को, 72 हो गया, 100 हो गया, 90 हो गया। अब इसे 25% छूट दी जाएगी तो बीके कितने, 75 में। 100 पे ये तो मतलब आसान होता है, 100 पे 72 की चीज बिकी 75 में। फायदा हुआ 3 का, 3/72। 3 से 72 काटा 24 आ गया, ये 24 लिखा गया। 24 में 4 से काटा 6 आ गया, 4 से काटा 100 को 25 आ गया। 25 में 6 से भाग करूंगा, 4 में भाग जाएगा, 4 लिखा जाएगा, शेष बच जाएगा 1, नीचे वो 6। उम्मीद करता हूँ चीजें अब समझ आई होंगी आप लोग को। ठीक है, एक बार नोट कर ले, फिर आगे चला जाए। ठीक है, चलिए नोट करिए आप लोग। हो गया, ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ आया होगा आप लोगों को। ठीक है, चलेगा, इरेज करें भाई, स्क्रीनशॉट हो गया, चलेगा। देखिएगा, अगला प्रश्न आपके लिए होमवर्क रहेगा। देखते हैं सबसे पहला जवाब किस बच्चे का आता है। ठीक है, कमेंट बॉक्स में जरूर थंब का चिन्ह भेजिएगा आप लोग, अगर समझ में आ रहा होगा तब। ठीक है, दिख रहा अगला प्रश्न हूँ आपको, इसका प्रश्न का जवाब आप जरूर दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आज के लिए इतना रहेंगे दोस्तों, जय हिंद।